मूवी एक हवाई जहाज को दिखाते हुए शुरू होती है जो लैंड करने वाला होता है कि सब लोग बेहोश हो जाते हैं और जहाज क्रैश होने लगता है। साथ ही धरती का एक पूरा हिस्सा अंधेरे में डूब जाता है। इसके बाद हम ओलेग और एलियोना को देखते हैं जिन्हें न्यूज से पता चलता है कि ये एक नेचुरल डिजास्टर है और उनका पूरी दुनिया से राब्ता कट चुका है। सरकार एक स्पेशल टीम को इस इलाके की जांच करने के लिए भेजती है। लैंड करने के बाद वो एक स्टोर में जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि सब लोग मरे पड़े हैं। किसी को भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्या हुआ कि बिजली जाने के साथ साथ सब इंसान ढेर हो गए। उनकी जांच चल रही होती है कि कोई उनके एक सोल्जर पर हमला करके वहां से भाग जाता है। सोल्जर्स गोलियां चलाते हैं लेकिन उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। देखते ही देखते एक महीना गुजर जाता है और अब तक 100 मिलियन लोग मारे जा चुके हैं। सरकार बच जाने वाले लोगों को अपने घरों में रहने का हुक्म देती है। इसके बाद हमें मिलिट्री बेस को दिखाया जाता है जहाँ कर्नल मरीना बताती है कि ब्लैकआउट एरिया में लोगों की मौत पॉइजन से हुई है और ये पॉइजन उन्होंने अपने जिस्म के अंदर खुद जनरेट की, जो कि काफी अजीब है। इसीलिए मरीना ब्लैकआउट एरिया में एक टीम भेजना चाहती है। जब सब लोग ब्लैकआउट एरिया में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तो तभी एक अलार्म बजने लगता है क्योंकि उनकी तरफ इंसानों से भी बड़े क्रिएचर्स आ रहे थे। सब सोल्जर्स अपनी पोजीशन ले लेते हैं और मेजर लाइट्स ऑफ करा देता है। तभी उन पर अजीबोगरीब जानवर हमला कर देते हैं। सोल्जर्स भी उन पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं पर सीन शिफ्ट होकर सुबह का दिखाया जाता है और अब हमें पता चलता है कि वो अजीबोगरीब जानवर कोई और नहीं बल्कि जंगली बेयर्स थे। लेकिन कोई भी ये समझ नहीं पाता कि उन बेयर्स ने उन पर हमला क्यों किया। दूसरी तरफ हम साशा नाम के एक जवान को देखते हैं जो कि घायल है और उससे विजन्स आने लगते हैं। लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो एक शख्स को अपने पास बैठा देखता है जो अपना नाम जीनिया बताता है। जीनिया साशा को बताता है कि पहली वेव में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब हुए, दूसरी वेव में इंसान और जानवर मारे गए, लेकिन तीसरी वेव में जो लोग बच चुके हैं अब वो हथियार बन चुके हैं और वो लोग आप लोगों पर हमला करने के लिए आएंगे। इन सब के पीछे एक ही आदमी है जो इन सभी लोगों का माइंड कंट्रोल कर रहा है जिसका नाम एडिक्स है और तुम अपने विजन से देख सकते हो कि एडिक्स कहाँ पर है। साशा सोल्जर्स को बुला लेता है लेकिन सोल्जर्स देखते हैं कि यहाँ पर कोई आदमी नहीं है। इसके बाद सोल्जर्स अगले मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। दिन के समय में ये लोग ब्लैकआउट एरिया तक पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि टैंक जो उन्होंने भेजे थे वो सब खत्म हो चुके हैं। मेजर एक कार पर चढ़ता है और देखता है कि इस शहर की सारी बिल्डिंग एक ही कतार में टूटी हुई है। न्यूज पर जब ये खबरें दिखाई जाती हैं तो जिंदा बच जाने वाले लोग भड़क जाते हैं और दंगे फसाद करने लगते हैं। इसके बाद मिलिट्री वाले 7 टीम्स को ब्लैकआउट एरिया में अलग अलग जगहों पर भेजते हैं। एक टीम में योरा और ओलेगा होते हैं, वहीं दूसरी टीम में ओलेग और एलियाना होते हैं। लेकिन ओलेग की टीम का एक जवान घायल हो जाता है, इसीलिए टीम एक जगह पर रुककर आराम करने का फैसला करती है। दूसरी तरफ योरा की टीम ब्रेकफास्ट कर रही होती है कि वो नोटिस करते हैं कि एक स्टोर का दरवाजा खुला हुआ है, जबकि उनके आने पर ये दरवाजा बंद था। योरा और कुछ सोल्जर्स उस जगह का विजिट करते हैं जहां उन्हें किसी के होने के एविडेंस मिलते हैं, इसीलिए योरा उस जगह पर कड़ी नजर रखने का फैसला करता है। वहीं हम साशा को देखते हैं जो हॉस्पिटल से बाहर आकर खुली जगह पर बैठ जाता है। लेकिन तभी साशा के पास एडिक्स आता है और जब एडिक्स अपना चेहरा दिखाता है तो हमें पता चलता है कि वो इंसान नहीं है। उसी वक्त मरीना सोल्जर्स के साथ वहां आती है लेकिन वो सोल्जर्स उस पर गन पॉइंट कर देते हैं क्योंकि एडिक्स उनका माइंड कंट्रोल कर लेता है और मरीना को अपनी शक्ल में ढाल लेता है, जहां वो कहता है कि मैं तुम्हारी साइड से हूँ क्योंकि बहुत सारे एलियंस इंसानों को खत्म करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। मरीना उसे ऑफिस में ले जाती है जहाँ वो बताता है कि हमारा प्लैनेट खत्म होने वाला है, इसीलिए अब हम तुम्हारे प्लैनेट पर रहेंगे। एडिक्स बताता है कि मेरा भाई रॉ भी यहाँ पर आ चुका है और वही सब लोगों का माइंड कंट्रोल करके उन्हें हथियार बना रहा है। रॉ को अभी तक सिर्फ साशा ने देखा है, इसीलिए मैं उसकी मदद से रॉ को ढूंढना चाहता हूँ। एडिक्स ये भी बताता है कि मेरे प्लैनेट के सभी लोग कल यहाँ पर आ रहे हैं। दूसरी तरफ टीम पर लोग हमला कर देते हैं जिनका माइंड एडिक्स ने कंट्रोल किया हुआ था। सोल्जर्स उन पर गोलियां चलाते हैं लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा तादाद में थे, इसीलिए बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। ये देखकर ओलेगा हेल्प लेने के लिए फ्लाई गन चलाती है, लेकिन हम देखते हैं कि बाकी टीम्स ने भी हेल्प के लिए फ्लायर का यूज किया है। बचे हुए लोग एक बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं ताकि वो उन पॉपेट से बच सके। वहीं एडिक्स साशा के पास जाता है और उसके चेहरे पर हाथ रखता है। तब साशा एक बिल्डिंग का स्केच बनाने लगता है जिससे
से एडिक्स को पता चल जाता है कि रॉ इसी बिल्डिंग पर है, इसलिए एडिक्स उस बिल्डिंग पर जाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ यूरा की टीम बिल्डिंग से नीचे उतरने का फैसला करती है ताकि वो यहाँ से निकल सके। नीचे उतरते ही कुछ सिविलियंस उन पर हमला कर देते हैं। बाकी सब सोल्जर्स मारे जाते हैं, लेकिन यूरा उनके साथ लड़ता है। इसके बाद वो दोनों भाग कर एक गैराज में जाते हैं और एक कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं मरीना की टीम रॉ को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल पड़ती है। रास्ते में मरीना को पता चलता है कि साशा मिसिंग है, इसीलिए वो टैंक रुकवा देती है और उसी वक्त मिसाइल बेस पर अटैक करते हैं और वो पूरी जगह तबाह हो जाती है। तब एरिक्स बताता है कि इस वक्त अगर साशा हमारे साथ होता तो ये मिसाइलें हम पर होती, क्योंकि रॉ ने साशा की दीवार हमें देख लिया था। यूरा भी ओलेग की टीम तक पहुंच जाता है और ओलेग बताता है कि हमारी टीम के बहुत सारे सोल्जर्स मर चुके हैं। तब तक मेजर की टीम भी वहां पहुंच जाती है और सब रॉ को मारने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में माइंड कंट्रोल किए हुए लोग उन पर हमला कर देते हैं। इसलिए मेजर अपने टैंक से उन लोगों को कुचलते हुए आखिरकार रॉ की बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। एडिक्स और यूरा बिल्डिंग की टॉप पर जाने लगते हैं और बाकी सोल्जर्स बाहर रहकर पपेट को अंदर आने से रोकते हैं। किसी तरह एडिक्स रॉ तक पहुंच जाता है। यूरा रॉ पर हमला करता है, लेकिन वो उसे दूर फेंक देता है। तब यहाँ पर रॉ और एडिक्स की आपस में लड़ाई होती है, लेकिन आखिरकार एडिक्स रॉ के पेट से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देने वाला डिवाइस निकाल देता है और यूरा उसके पेट में ग्रेनेड लगाकर उसे मार देता है। रॉ के मरते ही उसके कंट्रोल में सब लोग मर जाते हैं। तब एरिक्स कहता है कि अब से आप लोगों का भगवान मैं हूँ। ये सुनकर जेनिया को गुस्सा आता है और वो रॉ पर हमला कर देता है, लेकिन असल में उसने मरीना को चाकू मार दिया था। ओलेग भी एरिक्स को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन यूरा उसे रोक लेता है कि हमें इसकी जरूरत है। इस तरह से ओलेग और यूरा आपस में लड़ने लगते हैं। जेनिया भी एरिक्स को मारने के लिए जाता है, लेकिन वो उसका गला घोंट देता है। इसी दौरान ओलेग एरिक्स पर गोली चलाता है, लेकिन वो उसके पिता का रूप ले लेता है। अचानक जेनिया ओलेग के डैड को अपने साथ बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है, जिससे हमें पता चलता है जेनिया ने एरिक्स को मार दिया। अब यहाँ पर सिर्फ 4 लोग बचे हैं और जब ये आसमान की तरफ देखते हैं तो एलियंस का बहुत बड़ा शिप धरती पर आ पहुंचा है। इस शिप का दरवाजा खुलता है और अंदर से कोई भी एलियन बाहर नहीं आता, इसलिए वो चारों अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाने के बाद वो बिलियन ऑफ एलियंस को चैम्बर में सोता हुआ देखते हैं और उन पर एक टाइमर लगा हुआ है, जिसका टाइम पूरा होते ही वो एलियंस जाग जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे पाइप हैं जो एलियंस के लिए ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं। तभी ये तीनों उन पाइप्स को काटने लगते हैं, जिसके नतीजे में वो एलियंस मरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एलियाना जब आखिरी पाइप काटने वाली होती है तो वो देखती है कि लास्ट चैम्बर में एलियंस के बच्चे हैं। तभी वो बच्चे भी बाहर आने लगते हैं, जिन्हें देखकर ओलेग अपनी गन फेंक देता है, क्योंकि वो उन एलियंस के बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।